So now it's recording, I think. It's recording? Yes. ओके ओके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफा यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको गौथमबर्ग के बारे में। अच्छा, गौथमबर्ग इज़ माई लव बिकॉज स्टॉकहोम में मैंने स्टडीज़ की हैं, 4 साल मैं वहाँ पर रहा हूँ। और उसके बाद जब मेरी जॉब हुई थी तो मैं गौथमबर्ग मूव हो गया था, एंड देन आफ्टर दैट आई एम ऑलवेज बीन इन गौथमबर्ग। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे डिफरेंट सिटीज़ के बारे में, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड जब वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो उनको ये भी जानना है कि डिफरेंट सिटीज़ कैसी हैं और उधर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक बड़ी क्विक सी सीरीज़ मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने स्टॉकहोम के लिए एक वीडियो शूट की है रिसेंटली, और अभी मैं ये गौथमबर्ग के लिए बाकी सिटीज़ के लिए भी करूँगा। लेकिन ओवरऑल आपको मैं अपने बारे में बता दूं, जिनको नहीं पता, मैं पिछले कोई 12 साल से स्वीडन में रह रहा हूं और रिसेंटली मैंने बहुत सारी वीडियोस स्वीडन के बारे में और स्वीडन में लाइफ के बारे में बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने पोस्ट की हैं। और जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इट कुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू स्वीडन और यू आर अप्लाइंग और यू आर न्यू हेयर। ओके, Gothenburg is second largest city in स्वीडन। द फर्स्ट लार्जेस्ट इज स्टॉकहोम, और उसकी तकरीबन 1 मिलियन की पॉपुलेशन है, और गौथमबर्ग की तकरीबन थोड़ी सी 500,000 5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ी सिटी से सेकंड लार्जेस्ट सिटी में जो पॉपुलेशन गैप है वो ऑलमोस्ट आधे का है। तो स्वीडन क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, सिर्फ 9-10 मिलियन की पॉपुलेशन है और बहुत बड़ा कंट्री है, तो जो पॉपुलेशन है वो जो 9-10 मिलियन की बेचारी थोड़ी सी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। सॉरी यार, बेचारी नहीं है, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। अच्छा, एनीवेज, जो गौथमबर्ग है ये बेसिकली एज अ ट्रेड सिटी शुरू हुआ था 1621 में, और इनका जो किंग गुस्ताव है उसने ये शुरू किया था डच लोगों के साथ एक एग्रीमेंट में, यहाँ से उनको ट्रेड पाथ देने के लिए। गौथमबर्ग आज भी ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा सिटी है पूरे स्कैंडिनेविया में, क्योंकि गौथमबर्ग पोर्ट पूरे स्कैंडिनेविया की सबसे बड़ी पोर्ट है। तो वो लोग जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, वो लोग जो कह लें कि जी आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, उनकी जो जॉब्स, बिजनेस डेवलपमेंट या इन सारी चीज़ों में, तो गौथमबर्ग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी फॉर दैम। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जी मैंने स्वीडन में मूव होना है स्टडीज़ के लिए, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जैसे कहा था, आप टॉप प्रायोरिटी रखें अपने एप्लीकेशन के लिए स्टॉकहोम को। वो इसलिए क्योंकि वो बड़ा सिटी है, वहाँ पर जॉब ज़्यादा है, वहाँ पर एक्स्ट्रा जॉब आपको मिल जाएगी और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे आपने गौथमबर्ग को रखना है। गौथमबर्ग को इसलिए रखना है क्योंकि गौथमबर्ग सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, गौथमबर्ग की जो यूनिवर्सिटी है, गौथमबर्ग यूनिवर्सिटी और शाल्मर्स यूनिवर्सिटी, दे आर वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़, बड़ी वेल रिकग्नाइज हैं और अच्छी स्टडीज़ हैं यहाँ पर भी। पूरे स्वीडन में ही अच्छी स्टडीज़ हैं, लेकिन ये मैं आपको जैसे गौथमबर्ग का बता रहा हूँ। इसके अलावा गौथमबर्ग में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। गौथमबर्ग की जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली है मैन्युफैक्चरिंग साइड। गौथमबर्ग में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। फॉर एग्जांपल, वॉल्वो गौथमबर्ग में स्टार्ट हुई थी। वॉल्वो वाज ओरिजिनेटेड इन गौथमबर्ग इन 1927। सिंस देन वॉल्वो का आज भी जो हेड ऑफिस है वो गौथमबर्ग में है, हिस्सिंगन के एरिया में। और आप अगर यहाँ पर एक वैसी जोक सा है कि अगर आप गौथमबर्ग में 10 लोगों से बात करें तो उनमें से एटलीस्ट एक वॉल्वो में ज़रूर काम कर रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा एसकेएफ के बारे में मुझे भी नहीं पता था। आप लोग ऑलमोस्ट एसकेएफ की बनाई हुई प्रोडक्ट्स को हर प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। बेसिकली ये बॉल बैरिंग्स बनाती है कंपनी, तो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में हर जगह यूज़ होती हैं। तो एसकेएफ इज़ अ वेरी वेरी बिग एम्प्लॉयर हेयर ऑल्सो। और उसके बाद फिर मेडिकल साइड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर गौथमबर्ग में एस्ट्राजेनेका है। एस्ट्राजेनेका बहुत बड़ी कंपनी है। इनकी जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो ऑन्कोलॉजी में, और मेप्राजोल हम बहुत सारे लोग खाते हैं एसिडिटी की वजह से, वो इनकी प्रोडक्ट थी। तो एस्ट्राजेनेका हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन हेल्थ केयर, और इनका जो हेड ऑफिस है वो भी यहाँ पे गौथमबर्ग में है। अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च हो रही है यहाँ। तो जो 3 बड़ी कंपनी जो सी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज होंगी, लेकिन 3 बड़ी कंपनी जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं गौथमबर्ग में वो है वॉल्वो, एसकेएफ और एस्ट्राजेनेका। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इधर एक्टिविटीज़। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गौथमबर्ग में बहुत सारे गार्डन्स हैं, और इधर का एक बहुत खूबसूरत गार्डन है जो कि जिसको बोटनिस्का गार्डन बोलते हैं, और वो दैट इज़ लाइक 430 एकड़्स के ऊपर वो फैला हुआ है। और यूरोप में वो खूबसूरत तरीन गार्डन्स का उसको 2 दफ़ा अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, उसके अलावा आप देखेंगे गौथमबर्ग में तो दुनिया का सबसे बड़ा यूथ
फुटबॉल टूर्नामेंट होता है दुनिया का सबसे बड़ा। और यहाँ पर पूरा गौतमबर्ग में टीमें आती हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और ऑलमोस्ट गौतमबर्ग के हर ग्राउंड में फुटबॉल चल रहा होता है उस वक्त में। अच्छा, फिर आज आप आ जाएंगे जी, अगर आपने एक्टिविटीज़ करनी है, थिंग्स टू डू इन गौतमबर्ग, तो यहाँ का जो लिजेबरी पार्क है उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, वो देखें जाके। लिजेबरी पार्क यहाँ का सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है, और मेरे ख्याल से मेरे ख्याल नहीं बल्कि यूरोप का स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है, नंबर ऑफ राइड्स टाइप के, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ राइड्स हैं। तो वहाँ पर आप एक फुल डे एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद इस जो उनसा लिजेबरी है, इसको टॉप 10 अम्यूज़मेंट पार्क्स की लिस्ट में भी डाला गया था 2010 में। थोड़ी सी मैंने ये लोग सर्च करके कंपाइल की हुई इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए ये थोड़े से फैक्ट्स भी मैं डालता जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी आप, यहाँ पर एक फिल्म फेस्टिवल होता है जो जनवरी में स्टार्ट होना है, और दैट इज़ लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल इन होल स्कैंडिनेविया। तो पूरे एक वीक के मंथ के लिए आप यू कैन वॉच लॉट ऑफ मूवीज़, और डिफरेंट टाइप की इंटरनेशनल मूवीज़ भी हैं और लोकल मूवीज़ भी होती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी कि गौतमबर्ग को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आपके लिए। यहाँ पर अगर आप आते हैं गौतमबर्ग को सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आपका अगर इस गौतमबर्ग की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है, तो अकोमोडेशन को फाइंड करने के लिए आप ऑफ कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी को तो कांटेक्ट करेंगे, उसके अलावा आप इसके सराउंडिंग्स में भी अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप चले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर त्रोलहतन की तरफ, वहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेन आ रही है। इवन बोरोस जो सा ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ट्रेन है, बोरोस से भी आप गौतमबर्ग कम्यूट कर सकते हैं, ट्रेन चलने वाली है। बोरोस से अभी एक बस जाती है ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 1 आवर, तो आप उस पर कम्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि अगर उनका गौतमबर्ग यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ और हेम्स्टाड से वो आते हैं गौतमबर्ग, तो मेरा ख्याल है ये भी पॉसिबल है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वॉरबरी में रहते हैं और वहाँ से ट्रेन पे बैठ के डेली गौतमबर्ग आते हैं और यहाँ पर जॉब करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप इसकी सराउंडिंग्स में अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। तो ये थी जी क्विक सी इन्फॉर्मेशन गौतमबर्ग के बारे में। और गौतमबर्ग इज़ वेरी वेरी नाइस सिटी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस सिटी में रहने का बहुत अच्छा रहा है। मैं स्टॉकहोम में भी रहा हूँ 4 साल 3 साल, 2007 टू एंड ऑफ 2010। और उसके अलावा मैं गौतमबर्ग में पिछले 2011 से अब तक नाउ मैं गौतमबर्ग में हूँ। अब मैं थोड़ा सा मूव आउट हो गया हूँ गौतमबर्ग से, लेकिन मैंने जो डिफरेंस देखा है स्टॉकहोम और गौतमबर्ग में आप यहाँ के लोगों के साथ इंटीग्रेट ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स्ड माहौल है यहाँ पर। ऑन द अदर साइड स्टॉकहोम में एवरीवन इज सो बिजी, दे आर रनिंग, मेट्रो के अंदर भाग रहे हैं। और जारी बात है बड़ी सिटी के यही सारे फैक्ट्स होते हैं कि एवरीवन इज सो बिजी, थोड़े रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा लोग उसको कवर करने के लिए गेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो गौतमबर्ग इज़ अ वेरी नाइस काम सिटी, वेस्ट कोस्ट के साथ है, बहुत खूबसूरत भी है। और समर में तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जैसे आप यहाँ की शॉप्स में बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आप सिटी में जाके समर में एक अच्छा दिन गुजार सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी सिटी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट सिटी अगर आपका गौतमबर्ग में दाखिला नहीं, अगर आपका स्टॉकहोम में दाखिला नहीं होता तो गौतमबर्ग इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू यहाँ पर जॉब फाइंड करने में और जॉब फाइंड करने में। ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पर इस वक्त बाकी छोटी सिटीज़ के। लेकिन जी स्टे ट्यून, और बाकी सिटीज़ के बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन बताता रहूँगा आपको। और ये है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, मुझे ये ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। और आप सबका के प्यार का बहुत 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 शुक्रिया, आप सबकी दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करते रहें, चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। और ये है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।